हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते अच्छे होंगे। आज भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। इनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़े गए हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, सर्वोत्तम व्यक्ति वे नहीं हैं जिन्होंने अवसर का इंतज़ार किया, बल्कि वे हैं जिन्होंने अवसरों को अपनाया और जीता और सफल बनाया। आइए आगे चलते हैं आज की क्लास की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? ये आदित्य L1 मिशन है, ये एक सूर्य मिशन था जिसको अभी हाल ही में इसरो ने लॉन्च किया है। ये किस रॉकेट से किया था? इसका नाम है PSLV-C57। ये रॉकेट है, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और PSLV-C56 है, इसके द्वारा सिंगापुर के रॉकेट को लॉन्च किया गया था। और PSLV-C55 के द्वारा भी सिंगापुर के रॉकेट को लॉन्च किया गया था। और जो PSLV-C54 था, इसके द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से लॉन्च किया गया था PSLV-C57 के द्वारा। चंद्रयान जो थर्ड है, इसको 14 जुलाई 2023 को LBM 3 एम्फेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। जो चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है, ये जहाँ पर लॉन्च हुआ है उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। पार्कस सोलर प्रोब मिशन है, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भी एक सूर्य मिशन था। सोहो मिशन, ये भी नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला जो मिशन था वो पार्कर सोलर प्रोब मिशन था। NVS-01 नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। यह GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में समुद्री तूफान हाईक्यू ने कहां पर भीषण तबाही मचाई है? ये हाईक्यू एक तूफान आया है, ये कहां पे आया है? इसका आंसर है ताइवान। ये ताइवान में आया है। और अभी कुछ और महत्वपूर्ण जो तूफान आए उनका नाम, ये सवाना भी एक तूफान है, ये हांगकांग में आया था। हरिकेन जो तूफान आते हैं, जो कैस्पियन सागर में जितने भी तूफान आते हैं उनको हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उनको हम बिलीब्लीज कहते हैं। और जो अमेरिका में आते हैं USA में, उसको हम टोर्नेडो कहते हैं। और जो चीन सागर में आते हैं उनको टाइफून कहते हैं। अभी भारत में जो आया था बिपरजॉय, ये अरब सागर में आया था। इसका नाम जो करण किया था वो बांग्लादेश ने किया था। इसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। जो मोचा आया था, ये अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नाम दिया था, ये अमन ने दिया था। और जो अस्मी है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आया था। इसका नामकरण किया था वो श्रीलंका ने किया था। और जो इटालिया तूफान है, ये फ्लोरिडा है जो अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पे आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मल षणमुगरत्न किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये षणमुगरत्न है, ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट। ये कहाँ के बनाए गए हैं? इसका आंसर भी सिंगापुर। ये भी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये IMF है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके भी एशिया के जो पहले अध्यक्ष थे ये भी रह चुके हैं। और सिंगापुर के अभी जो राष्ट्रपति बने हैं ये 9वें नंबर के हैं। भारत के जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, वो अभी तक एक ही राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए हैं। इनका नाम संजीव रेड्डी था। राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु है वो भी 35 वर्ष है। गवर्नर की आयु है वो भी 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है वो भी 35 वर्ष है। लोकसभा में की जो MP होते हैं उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा में जो MLA होते हैं उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति चुनाव पद्धति होती है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है किस मत पद्धति होता है? ये एकल संक्रमणी मत पद्धति से के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंशियल पत्रिका ने किस विश्व स्तरीय शीर्ष केंद्रीय बैंकर का नामित घोषित किया है? अभी जो अमेरिका की एक पत्रिका है ग्लोबल फाइनेंशियल पत्रिका, इसने अभी हाल ही में शीर्ष केंद्रीय बैंकर का नाम घोषित किया है। ये किसका किया है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर है। ये शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना हुई थी वो 1934 के अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 के द्वारा हुई थी, 1935 में। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को किया गया था, राष्ट्रीयकरण आरबीआई का। आरबीआई के जो गवर्नर, पहले गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे, और पहले जो भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। आइए आगे चलते हैं। अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये शक्तिकांत दास, जो आरबीआई के गवर्नर, इनको दिया गया था। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो सेंट्रल बैंक है, इनकी पहली महिला गवर्नर बनी है। ये बनाई गई है मिशेल बुलाक को बनाया गया है। आरबीआई के जो पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख थे। नीतिगत दर किसे कहते हैं? जब रेपो रेट और पॉलिसी रेट बराबर हो जाती है तो उसे हम नीतिगत दर रेट कहते हैं। उद्गम पोर्टल, ये भी हाल ही में आरबीआई ने लॉन्च किया था। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य था जो भी लावारिश पैसा है, जमा है, उसको, जो इसका हकदार है उनको उन तक पहुंचाना, ये उद्गम पोर्टल का लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? यह भी हाल ही में हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। ये अमेरिका के एक राज्य ने किया। इसका नाम क्या है? इसका नाम आंसर है ऑप्शन सी जॉर्जिया। जॉर्जिया ने भी इसको हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया अक्टूबर को। अमेरिका है, अमेरिका में 50 प्रांत हैं या 50 राज्य हैं। अमेरिका की राजधानी है जो वाशिंगटन डीसी में। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है, ये भी अमेरिका है। राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति है यहाँ की जो कमला हैरिस है। और राष्ट्रपति का यहाँ पे कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्ष का होता है, और अधिकतम 2 बार चुने जा सकते हैं। जो अमेरिका में राष्ट्रपति केवल 2 बार चुने जा सकते हैं। अमेरिका जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है वो 4 जुलाई को मनाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1976 को अमेरिका इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। आगे चलिए। जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, यहाँ पे आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय है। आईएमएफ और विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1944 में की गई थी, इसलिए दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी, जिसके कारण आईएमएफ और वाशिंगटन जो विश्व बैंक है इसको जुड़वा बहनें भी कहते हैं। वाशिंगटन डीसी है वो पोटामेक नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क है वो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो है वो मिशिगन नदी के किनारे बसा हुआ है। शंघाई है ये चीन का, ये भी यांगटीसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है ये सुपीरियर झील है। सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर झील है। सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, ये साइबेरिया में पड़ती है। और जो कैस्पियन सागर झील है ये तुर्की में है। सबसे अधिक लंबी झील है ये बोनगोलू झील, ये तुर्की में है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया अभी हाल ही में। ये सितंबर माह का जो पहला सप्ताह है इसको हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो महाभियोग का उल्लेख है संविधान में वो आर्टिकल 61 यानी कि 61 में किया गया है। हाइड्रोफोबिया के जब हो जाता है तो इसमें पानी से डर लगता है। ये कुत्ते के काटने से होता है, जो रेबीज वायरस है इसके कारण ये हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? अभी जो 14वीं नवरत्न कंपनी बनाई गई है ये किसको बनाया गया है? इसका आंसर है आंसर बी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये भारत की 14वीं नवरत्न कंपनी है। जो 12वीं नवरत्न कंपनी है वो रेल विकास निगम लिमिटेड है। 13वीं जो नवरत्न कंपनी है वो ओएनजीसी है, ऑयल नेचुरल गैस एजेंसी। और 12वीं जो महारत्न कंपनी है वो ग्रामीण विकास विद्युत निगम लिमिटेड है। और 13वीं जो महारत्न कंपनी है वो ऑल इंडिया लिमिटेड है।
OIL। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया था। ये जो यूरिया गोल्ड है ये सल्फर युक्त है, जो मृदा में सल्फर की मात्रा को पूर्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसे भारतीयों को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? जो हाल ही में कौन से भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर सी शांता थोटम। इनको अभी वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। क्वालिटी एजुकेशन पर इन्होंने काम किया है, जिसके लिए इनको वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। जो डॉक्टर रवि कन्नन है, इनको हाल ही में 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और जो ब्रिक्स में अभी हाल ही में 10 राज्य हैं, इसमें से 5 राज्य हैं, 5 देश हैं, जिसका अभी 15वां जो शिखर सम्मेलन चल रहा है ये साउथ अफ्रीका में चल रहा है। ब्रिक्स में की स्थापना है वो 2001 में जिम ओ'नील ने की थी। 2009 में जो पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में एंकेतबर्ग में हुआ था, रूस में हुआ था। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, जिसके कारण इसको ब्रिक्स हो गया। अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं वो कौन कौन से हुए हैं? इथियोपिया, मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। इस प्रकार ब्रिक्स में अब 11 देश हो गए हैं। अभी हाल ही में जो साउथ अफ्रीका में सम्मेलन चला है, यहाँ पे 6 देशों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में G20 की जो शेरपा की चौथी बैठक आयोजित हुई है, ये कहाँ हुई है? जो शेरपा की बैठक होती है ये कहाँ पे हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नुहू, हरियाणा। जो राखीगढ़ी है, हड़प्पा सभ्यता का जो अभी सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है, ये राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। G20 के पर्यटन समूह की जो प्रथम बैठक है वो कच्छ का रण गुजरात में हुई थी। जो कच्छ का रण है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जो जंगली गधे हैं इनके लिए प्रसिद्ध है। G20 के पर्यटन समूह की जो तीसरी बैठक हुई थी वो जम्मू कश्मीर में हुई थी। G20 की विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक हुई थी वो गोवा में हुई थी। संस्कृत समूह की जो बैठक हुई थी G20 की वो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी। रोजगार की समूह की जो बैठक हुई थी वो जयपुर में हुई थी। शिक्षा की जो G20 शिक्षा की बैठक हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कारकों की बैठक आरंभ हुई थी, ये गुजरात में हुई थी। जो अभी G20 का होस्ट देश है ये भारत है और इसके शेरपा हैं वो अवतामकांत दास हैं। आपदा न्यूनीकरण की बैठक जो पहली बैठक थी ये चेन्नई में हुई थी। 2023 का होस्ट देश ये भारत है और 2024 का होस्ट देश रहेगा ये ब्राज़ील रहेगा। G20 महिला सशक्तिकरण की जो बैठक हुई थी ये गुजरात गांधीनगर में हुई थी। G20 डिजिटल आर्थिक कार्य समूह की चतुर्थ बैठक हुई थी, ये कर्नाटक में हुई थी। यूथ 20 की जो बैठक हुई है वो वाराणसी में हुई थी उत्तर प्रदेश में। और सिविल 20 की जो बैठक हुई थी वो जयपुर राजस्थान में हुई थी। इसकी जो G20 की जो अध्यक्षता है इसका भारत कर रहा है और इसकी थीम है वो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। एक देश, एक भारत और एक राष्ट्र। ये G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी वो गुजरात में हुई थी। बिजनेस 20 शिखर सम्मेलन का प्रारंभ हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ था। इसमें जो भाग लिया था वो अपने केंद्रीय जो मंत्री हैं इन्होंने भाग लिया था। अध्यक्ष हैं जो इसके बनाए गए थे G20 शिखर सम्मेलन का, बिजनेस 20 का, इनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो चंद्रशेखर टाटा को बनाया गया था। जो टाटा के CEO हैं ये चंद्रशेखर, इनको बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं, ऑप्शन डी रंगनाथन माधवन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न का ये पुणे महाराष्ट्र में है। 69वें अभी हाल ही में जो 69वें फिल्म फेयर अवार्ड हुए इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो अवार्ड दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 69वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में ये अल्लू अर्जुन साउथ के हैं, इनको दिया गया है।
बेस्ट एक्टर अर्जुन जो मिला है वो अर्जुन और को मिला है ये अल्लू अर्जुन को। ये जो फिल्म है वो पुष्पा फिल्म, इसके लिए दिया गया था। बेस्ट एक्ट्रेस है वो आलिया भट्ट है, इनको गंगूबाई के लिए मिला। और कृति सेनन ने इनकी जो एक फिल्म थी मम्मी, इसके लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक जो मिला है अवार्ड वो निखिल महाजन को मिलाया गया। ये मराठी फिल्म है गोदावरी, इसके लिए दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है ये रॉकेटरी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो सरदार उधम सिंह है, इसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म जो दिया गया है वो गांधी एंड कंपनी जो गुजरात की है, इसको दिया गया है। इस जो राष्ट्रीय फिल्म जो पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और फीचर फिल्म श्यामजी मराठी को जो है इसको दिया गया था। 1967 में बेस्ट एक्ट्रेस की स्थापना हुई थी, शुरू हुए थे। जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं इनको जो अवार्ड दिए जाना स्टार्ट हुए वो 1967 में हुए थे। और इनको पहला अवार्ड जो मिला था वो बेस्ट एक्टर का उत्तम कुमार को मिला था और बेस्ट एक्ट्रेस नरगिस को मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? जो हॉकी 5S एशिया कप 2023 है ये महिला और पुरुष दोनों जीता है। ये किस देश के ने जीता है? इसका आंसर है भारत। इसमें जो मेल है पुरुष वाला है इसमें विजेता भारत रहा और उपविजेता किसको हरा के जीता है? ये पाकिस्तान को हरा के जीता है। और इसके बाद जो फीमेल है, फीमेल में जीता भारत है लेकिन उपविजेता रहा है, इसमें उपविजेता थाईलैंड को हरा के भारत जीता है। इसका जो होस्ट देश था वो ओमान था। आगे चलिए, जो फीफा महिला विश्व कप विजेता है ये स्पेन रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये जर्मनी विजेता रहा है और उपविजेता था ये बेल्जियम रहा है। इसका जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 है ये 15वें नंबर का था, ये उड़ीसा में आयोजित हुआ था। जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 हुआ था इसमें विजेता इंडिया रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो कतर में हुआ था जो 22वां नंबर का था और इसमें विजेता रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा है। जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में हुआ था और इसके उपविजेता थे वो फ्रांस रहा था। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।